मदनलाल नाम का एक किसान स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। सुनती हो रूपवती, अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका बात बहुत ज्यादा लगा हमसे, हम कैसे दे पाएंगे। अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर दे देंगे, और क्या। जैसी आपकी इच्छा। और क्या, मदनलाल अपने साहूकार के पास गया। साहूकार अपने गद्दी पर बैठा था। मदनलाल को देखकर बोला, आओ मदनलाल आओ, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए। 20,000 रुपए में काम हो जाएगा। मदनलाल, मैं दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ों का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ लौटाओगे कब पैसे। साहूकार जी, इसी साल फसल बेचकर दे दूंगा। ठीक है, ये लो 20,000 रुपए ले जाओ। साहूकार ने 20,000 रुपए गिनकर मदनलाल को दे देता है। मदनलाल खुशी खुशी अपने घर आता है। ए जी, साहूकार ने पैसे दिए क्या। हाँ हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, मगर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़ा ब्याज से पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेंगे वो पैसा वापस। अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकाने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुवाई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। मदनलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा, मेरी सारी फसल नष्ट हो गया। अब हम साहूकार के पैसे कहाँ से देंगे। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण हरि, रक्षा करो, हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें हम। फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर मदनलाल के घर आता है। भाई मदनलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। मदनलाल साहूकार के सामने बहुत विनती किया, लेकिन साहूकार ने उसका कोई बात नहीं माना और वो गुस्से से बोला, ये सब बहाना हम नहीं सुनेंगे। अगर तुमने 5 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा। हाँ, समझ गए। सेठ जी, ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का कोई मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मैं आपका पाई चुकता करूंगा, पाई। सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। सेठ जी, हम पर दया करो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस 5 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। चला हूं मैं। साहूकार की जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपका परम भगत हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। अगर हमने उस साहूकार का पैसा नहीं दिया तो वो सब कुछ हमसे छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ मदनलाल का सारा हाल सुन रहे थे।
हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसो। लक्ष्मी माँ मदनलाल की पत्नी रूपवती को सपना में दर्शन देती हैं और कहती हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में मटर सब्जी उगाओ, जिससे बहुत सारी धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो गए। सुबह रूपवती नींद से जागी और अपने सपना की बात अपने पति से बताई। मदनलाल पावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वास्तु टकरा गई। मदनलाल तन तन की आवाज सुनी तो मदनलाल सोचने लगा, आखिरी जमीन में क्या है? ये मेरा पावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खुदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो जल्दी जल्दी अपने घर गया और पत्नी को सारी बात बताई। ये देखो रूपवती, मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात नहीं है जी, लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ। मदनलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी तांग रह गए। वो घड़ा सोने की सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखो रूपवती, ये घड़ा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। सुनो जी, लक्ष्मी नारायण की इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। हाँ हाँ, जैसी हरि की इच्छा। मैं इस घड़े को कपड़े से बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देखे ना। घड़ी को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उसे पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। अब सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। मदनलाल, दरवाजा खोलो, देखो हम आए हैं। मदनलाल ने दरवाजा खोल तो साहूकार अपनी कुछ आदमियों को लेकर द्वारा पर खड़ा हुआ था। मदनलाल, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। अरे, सेठ जी आए हैं और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रूपवती, सेठ जी को ब्याज सहित 15 सोने के सिक्के दे दो। 15 सोने के सिक्के? इतने सारे पैसे मदनलाल के पास कहां से आया? साहूकार 15 सोने के सिक्के सुनकर हैरान रह गए। मदनलाल ने एक कपड़े में बांधकर 15 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। सेठ जी, ये लो अपना पैसा ब्याज सहित। मदनलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई, मेरा हिसाब तो पूरा हो गया। लेकिन मदनलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहां से हैं? ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो, जय हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब हम चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि मदनलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहानी से चोरी करके लाया है। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ मदनलाल के घर पहुंच गया। मदनलाल, हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी के चुराया है। नहीं नहीं, मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारी खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं,
मुझे घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा पूरे घर की तलाशी लेता है और मदनलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है। दरोगा को कुछ नहीं मिलता है और दरोगा मदनलाल से माफी मांगता है। मदनलाल, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी भक्ति सच्चा है, हम जा रहे हैं। हाँ मदनलाल, मुझे भी क्षमा कर दो, मैंने तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। चलिए कोई बात नहीं, पर कभी गरीब का दिल मत दुखाना, क्योंकि गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। मदनलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकुटून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।